श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वंदे गुरोर्मंडलम। नारायण। शिव सूत्र की श्रृंखला में हम शिव सूत्र के तीसरे उन्मेष के 20वें सूत्र तक का भाष्य देख चुके थे। आज इसी क्रम में तीसरे उन्मेष के 21वें से 25वें सूत्र तक का भाष्य देखेंगे। तो तीसरे उन्मेष के 20वें सूत्र में यह बताया गया था कि जो तुरीय रस है, उस तुरीय रस के आनंद से जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों दशाओं का आसिंचन करना चाहिए। अब जो अगला सूत्र है तीसरे उन्मेष का 21वां सूत्र, उसमें ये जो जागर आदि तीन अवस्थाएं हैं, उनमें तुरीय रस का आसिंचन किस प्रकार किया जाता है या किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, उस उपाय को यहाँ पर बताया जाएगा। भाष्यकार जी कहते हैं अत्रोपायम आहा, कि अब जागर आदि अवस्था त्रय में तुरीय रस के आसिंचन के उपाय को कहते हैं। तो तीसरे उन्मेष का 21वां सूत्र है जिसमें कि यह उपाय बताया गया है। वह सूत्र है मग्नः स्वचित्तेनः प्रविशेत। इसका अर्थ है कि जो व्यापक चिति है, जो असंकुचित चिति है, उस चिति के द्वारा शिव आत्मैक्य की तादात्म्यता के ज्ञान से शरीर में, प्राण में अहम भाव का शमन करते हुए अविकल्पात्मक शिव रूपता में या पर शिव रूपता में अंतर्मुख होना चाहिए। तो यह प्रक्रिया इस सूत्र के माध्यम से यहाँ बताई गई है। अब भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं, सर्वप्रथम मृत्युंजय भट्टारक का वचन दे रहे हैं। भाष्य में कहते हैं प्राणादि स्थूल भावम तु तक्त्वा सूक्ष्म अथांतरम सूक्ष्मातीतं तु परमं स्पंदनं लभ्यते यतः इति उपक्रम्य प्रविशे तत्व स्वचेतसा इति। ये कह रहे हैं मृत्युंजय भट्टारक के वचन को उद्धृत करते हुए, माने मृत्युंजय भट्टारक का जो यह वचन है उसका तात्पर्य यह है कि जो प्राण आदि स्थूल भाव हैं, सबसे पहले उनका परित्याग कर देना चाहिए। उसके बाद में जो सूक्ष्म भाव हैं उनका भी त्याग कर देना चाहिए, और फिर इसके बाद अपने चित्त से उस परम धाम में प्रवेश करना चाहिए जिसके द्वारा सूक्ष्मता से भी अतीत जो पर स्पंद अर्थात परम शिव है उसको प्राप्त किया जाता है। माने यहाँ जो परम शिव और परम धाम है वह एक ही है, भिन्न नहीं है, परंतु यहाँ विविक्षावसात उनको अलग अलग पद से कह दिया गया है कि अपने चित्त से उस परम धाम में प्रवेश करें जिसके द्वारा सूक्ष्मातीत पर स्पंदन प्राप्त किया जाता है। सूक्ष्मातीत जो पर स्पंदन है वह साक्षात परम शिव के साथ में ऐक्य ही है, और जो परम धाम है वह भी परम शिव ही है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये मृत्युंजय भट्टारक का वचन यहाँ जो है प्रस्तुत किया। अब इस वचन के आधार पर भाष्य को भाष्यकार आगे बढ़ाते हुए कहते हैं क्षेमराज जी, श्री मृत्युंजित भट्टारक निरूपित नीत्या प्राणायाम ध्यान धारणादि स्थूलोपायान परितज्जय, कि मृत्युंजय भट्टारक में ऐसा कहा गया है कि प्राणायाम, धारणा, ध्यान आदि साधनोपायों का परित्याग करके स्वचित्तेन अर्थात अपने चित्त द्वारा अविकल्पक रूपेण अंतर्मुखांतर विमर्श चमत्कारात्मना संवेदनेन, अर्थात अविकल्पक रूप से अंतर्मुख विमर्श चमत्कारात्मक संवेदन के द्वारा प्रवेश करना चाहिए। प्रविशेत समाविशेत, इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं। माने मृत्युंजय भट्टारक में इस प्रकार कहा है कि जितने भी स्थूल और सूक्ष्म उपाय हैं उन उपायों का परित्याग करके जो अविकल्प रूप शिव तत्व है, परम शिव तत्व है,
उसी में ही अंतर्मुख हो करके प्रवेश करना चाहिए, यानी स्वयं को उस परम शिव के साथ एकीभूत करना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं कीदृक सन, अर्थात कि कैसी स्थिति में प्रवेश करना चाहिए, मतलब किस स्थिति में प्रवेश करें। तो कह रहे हैं मग्न, मग्न अर्थात मग्न होकर प्रवेश करना चाहिए। अन्य कोई विषय वस्तु आपके स्मरण में ना रहे, केवल शिव तत्व की ही चिंता रहे, शिव तत्व का ही चिंतन रहे। इस अविकल्प चिंतन के साथ में प्रवेश करना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं मग्न जो पद है इसकी और व्याख्या का विस्तार करते हुए शरीर प्राण आदि प्रमात्रिताम तत्रैव चित चमत्कार रसे मज्जनेन प्रशमयन। ये कह रहे हैं शरीर प्राण आदि के प्रति वर्तमान अपनी परमार्थता को चैतन्य चमत्कार के रस में निमज्जित करके, अर्थात जो शरीर आदि हैं यानी शरीर का भाव प्राण का भाव जो है उसको प्रशमित करके चिद रस से आप्लिप्त होकर प्रवेश करना चाहिए। माने शरीर की प्राण की वृत्तियां भी स्मरण में ना रहें, उनसे भी अतीत होकर के, उनसे भी ऊपर उठ करके चिदैक्य लाभ को प्राप्त करते हुए, यानी चिदात्म रस में मग्न होते हुए, चिदात्म रस के साथ एकीभूत होते हुए परम शिव में अंतर्मुखतया प्रवेश करना चाहिए। अब आगे स्वच्छंद तंत्र का उदाहरण देते हुए कहते हैं तदुक्तम श्री स्वच्छंदे। इस स्वच्छंद तंत्र में कहा गया है व्यापारम मानसं त्यक्त्वा बोधरूपेण योजयेत तदा शिवत्वमभ्येति पशुर्मुक्तो भवार्णवात् इति। ये कह रहे हैं कि मानस व्यापार का त्याग करके बोध अर्थात विचार रहित जागृति के द्वारा शिव के साथ जुड़ना चाहिए। इससे शिवता का लाभ होता है तथा पशु भव सागर से मुक्त हो जाता है। ऐसा स्वच्छंद तंत्र का वचन है। अब अपने कथन को भाष्यकार पुष्ट करने के लिए विज्ञान भैरव का भी यहाँ पर वचन प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं श्री विज्ञान भट्टारके भी, कि श्री विज्ञान भट्टारक में भी ऐसा कहा गया है मानसं तेजसा शक्तिरात्मा चेति चतुष्टयम् यदा प्रये परीक्षीणं तदा तद्भैव भैरवं वपुः। कह रहे हैं हे प्रिय, संकल्प विकल्पात्मक मानस चेतना बुद्धि प्राण शक्ति तथा जीवात्मा ये चारों जिस समय परीक्षीण हो जाते हैं तब वह भैरव अवस्था होती है। माने जो संकल्प विकल्पात्मक मन है वह पहला हो गया, जो चेतना है अर्थात जो बुद्धि है वह दूसरा पदार्थ हो गया, प्राण शक्ति तीसरा पदार्थ और जीवात्मा चौथा पदार्थ। जब ये चारों परीक्षीण हो जाते हैं, माने जब इन चारों का जो भाव है वह शमित हो जाता है, माने मन की वृत्तियां शमित हो जाएं, बुद्धि का व्यापार शमित हो जाए, प्राण शक्ति से जो साधक है उत्तीर्ण हो जाए, जीव भाव से भी साधक उत्तीर्ण हो जाए, तब जाकर के भैरव अवस्था प्राप्त होती है। ऐसा विज्ञान भैरव का कथन है। अब आगे कह रहे हैं एतदेव ज्ञान गर्भे स्तोत्रे, कि ज्ञान गर्भ स्तोत्र में भी ऐसा कहा गया है विहाय सकलाहा क्रिया जननी मानसी सर्वतो विमुक्त कारण क्रियानुसृति पारत ज्योज्वलम। ये कह रहे हैं आगे इसी का और वचन दे रहे हैं ज्ञान गर्भ स्तोत्र का स्थितस्त्वदनुभावतः सपदि वेद्यते सा परा दशा निभिरतीन्द्रिता समु सुखामृतस्यन्दिनी। ये कह रहे हैं कि हे माता संविद देवी, विकल्प स्मृति आदि सब प्रकार की क्रिया को सब ओर से त्याग कर और परतंत्र साधनों अर्थात ऊर्ध्व रेचक आदि मुद्रा बंधनों द्वारा विकास से मुक्त होकर योगी जन संभवोपाय के समावेश से सदा अतंद्रित अर्थात सावधान अनुपम सुख रूप अमृत प्रभा वाली परादशा आपके ही अनुग्रह वांछा से तत्क्षण अनुभव करते हैं। माने
जब साधक लोग समस्त प्रकार के विकल्पों का त्याग कर देते हैं, शरीर प्राण आदि के व्यापार से उत्तीर्ण हो जाते हैं, जीव भाव तक से उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो हे संवित देवी, आपकी कृपा उन पर होती है और आपकी जो सुख रूप अमृत प्रभाव वाली परादशा है वह उन्हें प्राप्त हो जाती है, और ऐसा आपके अनुग्रह से ही होता है। तो जब संवित तत्व साधकों पर अनुग्रह करती हैं तो वह साधकों को अपने समान ही बना लेती हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य है। बोले इति अनेन महागुरु भी निर्बद्धम। इस प्रकार का जो वचन है वो महान गुरु प्रद्युम्न भट्टपाद, जो कि कल्लटाचार्य जी के शिष्य थे, उनके द्वारा ज्ञान गर्भ स्तोत्र में निबंधित किया गया है। तो ऐसा 21वें सूत्र का भाष्य भाष्यकार जी ने किया। अब 22वें सूत्र की भूमिका के रूप में 2 पंक्ति दे रहे हैं भाष्यकार। कह रहे हैं कि इत्थम च परम पद प्रविष्टस्य अस्य वस्तुर स्वभाव्यातः यदा पुनः प्रसरणम भवति तदा। कह रहे हैं इस प्रकार प्रवेश दशा को बताकर अब प्रसर दशा को बताते हैं। माने पहले तो यह बताया कि उस परम शिव में, अविकल्पक शिव में अंतर्मुख होकर के प्रवेश करना चाहिए। अब प्रवेश के बाद में किस प्रकार से प्रसार होता है, माने पहले अंतर्मुखतया प्रवेश हुआ, जब उस शिव तत्व के साथ में एकीभूतता हो गई, माने विश्वोत्तीर्णता की दशा का अनुभव हो गया। अब किस प्रकार से बहिर्प्रसार हो और विश्व में दशा को देखा जाए, अब उस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये कह रहे हैं इस प्रकार प्रवेश दशा को बताकर प्रसर दशा को बताते हैं। परम पद पर प्रविष्ट योगी की चेतना का बाह्य प्रसार जब उसके स्वभाव के रूप में होता है, तब प्राण समाचारे समदर्शनम, यह 22वां सूत्र है। प्राण समाचारे समदर्शनम, इसका अर्थ है प्राण के सम्यक रूप से धीरे धीरे बहिर्प्रसर करते हुए चिदानंद घन रूपता से एकता का अनुभव होता है। माने जब परम शिव के साथ में एकता का अंतर्मुखतया अनुभव कर लिया, अनुभूति कर ली, तो जब बाहर की ओर साधक देखता है तो उसे वही अखंड चेतना दिखाई देती है। वह तब भी उस चेतना के साथ में ही एकीभूत हुआ रहता है, अर्थात जैसा उसने भीतर अनुभव किया अंतर्मुख होके, वैसा ही वह इंद्रियों के माध्यम से समस्त जगत को देखता रहता है। अब आगे कह रहे हैं भाष्य में भाष्यकार, पर स्फुरत्तात्मक शाक्त परिमल संस्कृतस्य प्राणस्य सम्यक इति विकसित समग्र ग्रंथ्यात्मकांतरावष्टम बलात् आ ईशत बहिर्मंद मंदम चारे प्रसरणे समम चिदानंद घनात्मतया एक रूपम दर्शनम संवेदनम, अर्थात सर्वदशासु अस्य भवति इत्यर्थः। माने तीनों दशाओं में वह ऐसा ही देखता है, स्वप्न में भी, जागृत में भी और सुषुप्ति में भी। माने जागृत में जो वह अपनी स्थूल इंद्रियों के द्वारा देख रहा है, स्थूल इंद्रियां माने जो इंद्रियों के गोलक हैं, उनके द्वारा जो जगत का दर्शन, श्रवण और अनुभव कर रहा है, वह भी शिव के समान है। स्वप्न दशा में जो अपने मानसिक पटल पर इस उद्भूत अपने संस्कारों के बल से जो सृष्टि है उसका दर्शन कर रहा है, वह भी शिव स्वरूप है। और सुषुप्ति दशा में जो अज्ञानात्मक दशा है, उस दशा में वो जिस अज्ञान का ज्ञान कर रहा है, वहाँ पर जो आनंद का चमत्कार बना हुआ है, वह भी उस परम शिव से अभिन्न है, वह इस प्रकार से देखने लगता है। अब यहाँ पर जो सूत्र है उसके एक एक शब्द का जो है चिंतन यहाँ कर रहे हैं भाष्यकार जी भाष्य में। वो कहते हैं, पर स्फुरतात्मक एवं शाक्त परिमल से संस्कृत प्राण के सम्यक अर्थात विकसित समग्र ग्रंथयात्मक अंतरालंबन के बल से, आ का अर्थ यहाँ कर रहे हैं ईशत थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, बहिर्मंद मंद चारे प्रसरण होने पर,
चिदानंद घनतात्मकता के साथ एक रूप दर्शन अर्थात संवेदन होता है। अर्थात तीनों दशाओं में, सभी दशाओं में इस योगी की ऐसी स्थिति होती है, ऐसा अर्थ है। तो यह समझना चाहिए। अब आगे यह कह रहे हैं कि भाई हमने जो कथन कहा है वो उसको शास्त्र भी प्रमाणित करता है। उक्तम च श्रीमद आनंद भैरवे, आनंद भैरव नामक ग्रंथ में कहा गया है, उत्सृज्य लौकिकाचारम अद्वैतम मुक्तिदम श्रयेत ससमं सर्वदेवानां तथा वर्णाश्रमादिके द्रव्याणाम समतादर्शी स मुक्तः सर्वबंधनैः इति। कि श्रीमद आनंद भैरव में कहा गया है, समस्त लौकिक आचारों का त्याग करके मुक्ति देने वाले अद्वैत भाव का आश्रय लेना चाहिए, जो समस्त देवताओं में, समस्त वर्णों में तथा समस्त पदार्थों में समदृष्टि रखता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त है। तो ऐसी दशा उस योगी की हो जाती है जो अंतर्मुखतया माने परम चिति के साथ में मग्न हो करके प्रवेश कर जाता है। फिर उसे समस्त विश्व एक ही भूत और अभेद दृष्टि के साथ में दिखाई देने लगता है। ये कहने का तात्पर्य है। अब कहते हैं अतएव श्री प्रत्यभिज्ञायाम, कि प्रत्यभिज्ञा कारिका में भी ऐसा ही कहा गया है। प्रमाण दे रहे हैं, बुद्धि प्राण प्रसरेपि बाह्य देशाद्युपादानाहित संकोचानाम विश्वात्म स्वरूप लाभ एव। ये कह रहे हैं योगी की बुद्धि एवं प्राण के प्रवाह या प्रसर के समय भी बाह्य देश आदि उपादान से अनाहित संकोच की विश्वात्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। अनाहित संकोच का अर्थ होता है अकृत चित्त स्वरूपावृत योगी, माने जो समस्त पदार्थों को परम चिति के साथ एक ही भूत देखता है, ऐसा कहने का भाव है। ऐसा योगी अंतर्मुख तुर्य अवधान अवष्टंभ प्रकर्ष से तुर्यातीत पद प्राप्त कर लेता है। माने वह तुर्य दशा से भी उत्कृष्ट पद परम शिव के साथ में ऐक्य को प्राप्त कर लेता है। इत्युक्तम, ऐसा कहा गया है। अब आगे 23वें सूत्र की भूमिका देंगे। ये कह रहे हैं कि भाई जब परम शिव के साथ में ऐक्य हो गया, अब क्या है कि साधक प्रमाद ना करे। पुनः यहाँ पर वह सावधानी बताना जा रहे हैं अगले सूत्र के माध्यम से कि अगर आप प्रमाद करेंगे इस दशा में आकर के, सिद्ध दशा में पहुंचने के बाद पुनःच्युत हो जाएंगे। कारण क्या है कि हर बार जो भाष्यकार जी हैं अपने भाष्य में इस प्रकार की सरणी लेकर के आ रहे हैं कि भाई वो पहले उत्थान दशा तक पहुंचा देते हैं, फिर सावधान करके कहते हैं कि अगर यहाँ आपने असावधानी बरती तो आपका फिर जो है व्युत्थान हो जाएगा, आपका पतन हो जाएगा। कारण ये है कि यह जो तीसरा उन्मेष है यह आणवोपाय पर ठहरे हुए साधकों के लिए है, माने शाक्त और शांभव उपाय वाले साधकों के लिए नहीं है। तो आणव उपाय वाले जो साधक होते हैं वह प्राय क्या है, मोक्षाभास तो कर लेते हैं, माने पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति उनको सहज और सरलता से नहीं होती। उनको यह अनुभव तो बार बार होता है कि मैं शिव स्वरूप हूँ, मेरी जो स्वाभाविकी स्थिति है वह शिव रूपता ही है, परंतु वह उस पर टिक नहीं पाते हैं। इसलिए यहाँ पर बार बार इस तरह का प्रबंध किया गया है शिव सूत्र में कि उस शिव रूपता का अनुभव कराते हुए पुनः सावधान करते हैं किसी सूत्र के माध्यम से और बताते हैं कि यहाँ सावधानी आपने नहीं बरती तो पुनः आपका पतन हो जाएगा। तो अभी ये जो तीसरे उन्मेष का 23वां सूत्र है यह भी कुछ इसी प्रकार की ही यहाँ पर बात कहने जा रहा है। तो पहले भाष्यकार जी भूमिका बना रहे हैं 23वें सूत्र की। वो कहते हैं यदा तू अंतर्मुख तुर्यावधान अवष्टंभ प्रकर्ष लभ्यम तुर्यातीत पदम एवमयम न समाविशति अपितु पूर्वापर कोटि संवेद्य तुर्य चमत्कार मात्रे एवं संतुष्टन्नास्ते तदा अस्सय। ये कह रहे हैं जब योगी अंतर्मुख तुर्यावस्थान के आश्रय अर्थात अवष्टंभ से प्राप्त
प्राप्य तुर्यातीत पद में समावेश नहीं प्राप्त कर पाता, प्रत्युत उसके स्थान पर पूर्वापर कोटि से संवेद्य तुर्य के चमत्कार मात्र से संतुष्ट होकर रह जाता है। तब उसके विषय में कह रहे हैं मध्य अवर प्रसव, कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति की मध्य अवस्थाओं में अश्रेष्ठ अर्थात अवर भेद प्रथामय प्रसर रूप प्रवेश होता है। माने जब साधक अंतर्मुख होकर के तुर्यावस्था के साथ में पूरी तरह से क्या नहीं कर पाता, समावेश नहीं कर पाता। माने अभ्यास तो वह कर रहा है, जिसने अभ्यास करते करते पूर्ण रूप से उस परम शिव के साथ में ऐक्य को प्राप्त कर लिया है, वह तो टिक जाएगा, वह तो आंखें खोल करके भी अभेद को ही देखेगा। ठीक, और वह अभ्यास करता रहेगा, सावधान रहेगा, तो उसको अभेद का ही दर्शन होता रहेगा, सम्यक दर्शन होता रहेगा। परंतु जो साधक असावधानी बरतेगा उसके साथ में ऐसा नहीं होगा, बल्कि वह तो भेद प्रथा में प्रसर रूप ही मतलब भेद प्रथा में जो प्रसर है उसको ही देखेगा। माने उसका प्रसार तो भेद प्रथात्मक ही होगा, वह जगत को अपने से भिन्न ही देखेगा, ऐसा कहने का भाव है। अब ये कह रहे हैं कि वह वास्तव में माने पूरी जागृत अवस्था में, मान लीजिए कोई व्यक्ति 12 घंटे जागा हुआ है तो वो 12 घंटे में भेद को अधिक देखेगा, परंतु स्वप्न और जागृत की जो संधि है, सुषुप्ति और स्वप्न की जो संधि है, उन संधियों में उसको आनंद लाभ होगा मात्र। तो इसीलिए कहा मध्य अवर प्रसव, कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति की मध्य अवस्थाओं में अवर भेद प्रथात्मक प्रसर रूप प्रवेश होता है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति की संधि में ही अब आगे इस बात को बोलेंगे कि पूर्वापर कोट्योस्तुर्य रसम आस्वादयतो मध्ये मध्यम दशायाम अवरः अश्रेष्ठः प्रसवो व्युत्थानात्मा कुत्सितः सर्गो जायते। ये कह रहे हैं जागृत स्वप्न तथा सुषुप्ति की संधियों में ही, अर्थात पूर्व और अपर यानी पहले की दशा और बाद की दशा, जैसे संधि से पहले की दशा और संधि के बाद की दशा, इन कोटियों पर तुर्या रस का आस्वादन अर्थात स्वरूप लाभ होता है। केवल जागृत, केवल स्वप्न अथवा केवल सुषुप्ति उसे स्वरूप लाभ का अनुभव नहीं रहता है। ये कह रहे हैं कि या तो केवल जागृत में या केवल स्वप्न अवस्था में या केवल सुषुप्ति अवस्था में उसे स्वरूप लाभ का अनुभव नहीं रहता, मात्र संधि की दशा में उसको ऐसा अनुभव होता है, माने क्षणिक अनुभव होता है। उसकी पूर्ण कालिक स्थिति इस चिदेक के आनंद के साथ में नहीं बनी रहती। अब आगे भाष्यकार जी कह रहे हैं मध्य दशा में जो अश्रेष्ठ यानी अवर प्रसव है, व्युत्थान कुत्सिक सर्ग है, वह भी अधम सृष्टि को इंगित करता है। माने जो मध्य दशा में भी उसको चिदानंद ऐक्य का लाभ हो रहा है, वह भी उच्च श्रेणी का आनंद उसको प्राप्त नहीं होता, मात्र उसको उस आनंद का आभास होता है, वास्तविक आनंद का लाभ ऐसा साधक नहीं ले पाता। कैसा साधक? जो असावधान है, जो उस परम चिति में तादात्म्यता के साथ में प्रविष्ट नहीं हो पाता या प्रविष्ट होने के बाद असावधानी बरतता है, ऐसा साधक पूर्ण रूप से आनंद का लाभ ना लेकर के, शिव समावेश का लाभ ना लेकर के, उसे शिव समावेश का आभास मात्र होता है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं न तू विद्या संहारे तदुत्थ स्वप्न प्रदर्शनम इति उक्त सूत्रार्थ नीत्या सदा व्यामोहयति इति अर्थः। ये कह रहे हैं कि जैसा कि विद्या संहारे तदुत्थ स्वप्न दर्शन दूसरे उन्मेष के अंतिम सूत्र माने दूसरे उन्मेष के 10वें सूत्र में बताया गया है कि ऐसा
जो साधक है या ऐसा जो व्यक्ति है वह तो सदा व्यामोह में ही पड़ा रहता है, ऐसा कहा गया है। अर्थात भाई जहाँ शुद्ध विद्या का लोप हो जाए, ये जो हमें प्राप्त हो रही है स्थिति, ये शुद्ध विद्या के प्रकर्ष से ही तो प्राप्त हो रही है। जब शुद्ध विद्या का लोप हो जाएगा तो उच्च पद से च्युत होकर के भेद में विकल्प प्रपंच रूपता को ही तो हम देखेंगे। तो वही उसके साथ में होता है कि जब जो शुद्ध विद्या है जब वो विलुप्त हो जाती है, उसका संहार हो जाता है, या साधक उस स्तर पर सहज विद्या के स्तर पर पहुंच करके असावधानी बरतता है, तो वह भेद प्रपंच को ही देखता है। तो इसकी वजह से वह व्यामोह में ही पड़ा रहता है, असमंजस में ही पड़ा रहता है, ऐसा कहने का यहाँ तात्पर्य है। बोले उत्तम श्री मालिनी विजय तंत्र में भी इस बात को बताया गया है। वासना मात्र लाभेपि यो प्रमत्तो न जायते तम नित्येषु भोगेषु योजयन्ति विनायकाः तस्मान्न तेषु संसक्तिं कुर्वीतो तत्तम वांछया। कह रहे हैं जो वासना मात्र के लाभ होने पर सावधान अर्थात अप्रमत्त नहीं होता, उसको विनायक अनित्य वैश्विक भोगों में निरत कर देते हैं। माने जो वासना मात्र के लाभ होने पर, यहाँ वासना का अर्थ है शिव की वासना, माने जब परमात्मा की वासना अर्थात परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा आपके मन में जागृत हो गई, परमात्मा के साथ में ऐक्य की अभिलाषा आपके मन में जागृत हो गई और आप सावधान नहीं हुए, तो क्या करते हैं, जो विनायक हैं, जो बुद्धि के देवता हैं, वह आपको अनित्य वैश्विक भोगों में निरत कर देते हैं। माने रुकावट उत्पन्न करने वाले अर्थात रुकावटें या अवरोध अनित्य वैश्विक भोगों में, ऐसे भोगों में निरत कर देते हैं जो अनित्य हैं। अनित्य मतलब आज हैं कल नहीं हैं, ऐसे भोगों में विनायक निरत कर देते हैं। इसलिए जो उत्तम की इच्छा रखता है अर्थात जो परम शिव की इच्छा रखता है, उसे वैश्विक भोगों में आसक्त नहीं होना चाहिए, भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, अभेद दृष्टि के साथ में आचरण करना चाहिए, संसार को स्वयं से अभिन्न मानना चाहिए, शिव को स्वयं से अभिन्न मानना चाहिए, तब आचरण करना चाहिए। तो सावधानी रहेगी, या सावधान रहते हुए ऐसा सोचते हुए आचरण करना चाहिए। तो ऐसा भाष्यकार जी कह रहे हैं, बोले इति प्रागपि संवादियम, कि ऐसा संवाद पहले भी कहा जा चुका है। कहाँ कहा जा चुका है? दूसरे सूत्र के दूसरे उन्मेष के 10वें सूत्र में। अब आगे 24वें सूत्र के विषय में कह रहे हैं भाष्यकार जी, एवमेव प्रसवेपि प्रवृत्ते यदि तुर्य रस अवष्टम्भेन मध्य पदम सिंचति पुनरपि तदा। ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से प्रसव की स्थिति में यदि साधक तुर्य रस के आश्रय द्वारा मध्य पद को अभिसिंचित करता है तो निम्न स्थिति का आविर्भाव होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वह असावधान साधक पुनः सावधान हो जाए तो वह फिर से उस चिदात्मिक बोध का और चिदात्मिक अनुभूति का लाभ कर सकता है। माने भेद दशा से अभेद दशा तक पहुंच सकता है। जो भेद प्रथा में उसकी दृष्टि है वो पुनः अभेद प्रथा में हो सकती है, ऐसा अगले सूत्र के द्वारा कहा जा रहा है। तो तीसरे उन्मेष का 24वां सूत्र है, मात्रा स्वप्रत्यसंधाने नष्टस्य पुनरुत्थानम। इसका अर्थ है मात्रा का अर्थ यहाँ पे प्रमेय संसार। तो प्रमेय संसार में स्वात्मानुसंधान का अभ्यास करने पर साधक की अश्रेष्ठ दशा का नाश होता है और वह फिर से स्वरूप लाभ कर लेता है। ऐसा तीसरे उन्मेष के 24वें सूत्र का अर्थ है। अब भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कह रहे हैं, मात्रासु पदार्थेषु स्वप्रत्यय संधानम, की मात्राओं अर्थात जो प्रमेय सांसारिक घटपट आदि पदार्थ हैं
उनमें स्वप्रत्यय संधान अर्थात मैं ही यह सब कुछ हूँ ऐसा करना चाहिए। यहाँ पर यह कहा। अब आगे कह रहे हैं जी, ये स्वच्छंद तंत्र का उदाहरण देते हुए स्वच्छंद तंत्र के कुछ यहाँ पर श्लोक दे रहे हैं। चक्षुषा यच्च संधानम वाचा वा यश्च गोचरः मनश्चिन्तयते यानि बुद्धिश्चैवाध्यवस्यति अहंकृतानि यान्येव यच्च वेद्यतया स्थितं यश्च नास्ति स तत्रैव तवन्वेष्टव्यः प्रयत्नतः इति श्री स्वच्छंद निरूपित नीत्या विश्वम इदम अहम इति ऐसा समझना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि आँखों से जिसे देखते हैं, वाणी से जिसे सुनते हैं, मन जिन विषयों का चिंतन करता है, बुद्धि जिन विषयों की विवेचना करती है, अहंकार जिसका संवेदन करता है और इसके अतिरिक्त भी वह अचिंत्य रह जाता है, इन सब का प्रत्यभिज्ञान चित्त प्रकाश एकात्म्य रूप से करना चाहिए। चित्त प्रकाश एकात्म्य रूप से अर्थात यह सब कुछ मैं ही हूँ, मुझसे अभिन्न सब कुछ है, ऐसा करना चाहिए। ऐसा स्वच्छंद तंत्र में कहा गया है। अब आगे कह रहे हैं, श्री स्वच्छंद निरूपित नित्यः विश्वमिदम अहम इति चिद्घनात्म रूपताम सर्वत्र अनुसंधतः, यह विश्व मैं हूँ, इस प्रकार की चिद्घन आत्मरूपता का सर्वत्र अनुसंधान करने वाले योगी का पूर्वोक्त अवर प्रसव यानी जो तीसरे उन्मेष के 23वें सूत्र में कहा गया है, इस प्रकार का अवर प्रसव होने से आत्मिक उत्थान उसका नष्ट हो गया था। अब आगे उसका किस प्रकार से पुनः उत्थान किया जा रहा है उस पर भाष्य करते हुए कह रहे हैं कि पूर्वोक्त अवर प्रसवात नष्टस्य अपहारित तुर्येक घन चमत्कार मय स्वभावस्य पुनरुत्थानम उन्मज्जनम तद ऐक्य संपद संपूर्णत्वम योगिनो भवति इत्यर्थः। तो ये कह रहे हैं कि इसी अपहृत तुर्य एक घन चमत्कारमय स्वभाव वाले योगी का फिर से उन्मज्जनात्मक पुनरुत्थान ऐक्य की संपत्ति रूप पूर्णत्व के रूप में होता है। माने जो साधक अपनी समस्त इंद्रियों से, अंतःकरण से और अपने माने सूक्ष्म और स्थूल शरीर से पूर्ण रूपेण परमात्मा को जोड़ लेता है या अपने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तीनों को परमात्मा के साथ योजित कर लेता है और बार बार ऐसा अनुसंधान करता है कि यह विश्व मैं ही हूँ, यह विश्व मुझसे अभिन्न है, मैं परम शिव से अभिन्न हूँ, तो वह अपनी च्युत दशा को त्याग करके पुनः परम शिव के साथ में योजित हो जाता है, ऐसा कहने का भाव है। अब इसी विषय में एक और स्वच्छंद तंत्र का प्रमाण दे रहे हैं। तदुक्तम श्री स्वच्छंदे के स्वच्छंद तंत्र में ही ऐसा कहा गया है। प्रसहय चंचलित्येव योगिनामपि यन्मनः इत्युत्क्रम्य यस्य ज्ञेयमयो भावः स्थिरः पूर्णः समन्ततः मनोश्च चलितं तस्य सर्वावस्थागतस्य तु यत्र यत्र मनो याति ज्ञेयं तत्रैव चिन्तयेत् चलित्वा यास्यते कुत्र सर्वं शिवमयं यतः इति। और आगे कहते हैं विषयेषुश्च सर्वेषु इन्द्रियार्थेषु च स्थितं यत्र यत्र निरूप्येत ना शिवं विद्यते क्वचित् इतिश्च। तो ये कह रहे हैं कि स्वच्छंद तंत्र में कहा गया है जैसा कि योगियों का मन भी भोग की वस्तुओं के पीछे बलपूर्वक चलता है, माने मन में इतना वेग है संस्कारों का कि वह योगियों का मन है वह भी विषय पदार्थों की ओर ही भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि उसमें पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार हैं भोग वासना के, तो योगियों को भी बलपूर्वक अपने मन को रोकना पड़ता है। वो सहसा नहीं रुकता, उसको रोकने के लिए प्रयत्न ही करना पड़ता है।
अब आगे कह रहे हैं कि यहाँ से यानी इस उपक्रम से स्वच्छंद तंत्र में ऐसा वचन कह करके आगे कहा गया है, जिस साधक का भाव या मन ज्ञेय पदार्थों में ही रमा या लगा रहता है वह भोग आसक्त होकर ही रह जाता है, किंतु इसके विपरीत जिनका परम ज्ञेय भाव चारों ओर से स्थिर हो जाता है, भले ही विषम से विषम या आकर्षक सुख परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, उसका मन विचलित नहीं होता। ऐसे सावधान साधक का मन जहाँ जहाँ जाता है उस स्थान पर ज्ञेय तत्व का ही वहाँ चिंतन करता रहता है। माने जिस जिस स्थान पर उसका मन जाता है उस स्थान पर पहुँच करके भी वह वहाँ रह करके परम तत्व का ही चिंतन करता है। यह सत्य है कि कोई भी चलकर कहीं भी जा सकता है, परंतु सर्वत्र शिव की ही व्याप्ति है, ऐसा उसको भाव रखना चाहिए। माने चाहे आप अपने स्थूल शरीर से कहीं चल कर के जाएं, चाहे आपका मन किसी स्थान पर पहुंच जाए, वहां आपको शिव की ही स्थिति रखनी है। ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए, तभी इस माने मन में जो संस्कारों के बल हैं, इस संस्कार के बलों से छुटकारा मिल करके उस परम तत्व के साथ में ऐक्य की प्राप्ति होगी, ऐसा कहा। अब आगे जो विषयेषु सर्वेषु, यह जो कारिका है इसका अर्थ बता रहे हैं कि सभी विषयों में अर्थात समस्त इंद्रिय के अर्थों में रहते हुए भी यह साधक जहाँ विषय रूप का निरूपण करने की स्थिति में होता है वहाँ वहाँ वह शिव का ही दर्शन करता है। विश्व विस्तार में उसके लिए कुछ भी अशिव नहीं दिख पड़ता, उसे सब कुछ शिव ही दिखाई देता है। माने जो सावधान साधक है उसका मन किसी भी विषय में जाए, किसी भी पदार्थ में जाए, वह वहाँ शिव का ही दर्शन करता रहता है। अब कहते हैं जो इस प्रकार का योगी है उसके विषय में अब आगे 25वां सूत्र कह रहे हैं कि इत्थम आसादित प्रकर्षो योगी शिव तुल्यो जायते, कि इस प्रकार के प्रकर्ष की प्राप्ति करने वाला योगी, माने इस प्रकार की स्थिति जिस योगी की हो गई है वह शिव तुल्यो जायते, अर्थात ऐसा योगी शिव के साथ एकता को प्राप्त होता है। इस शिव तुल्यो जायते सूत्र का भाष्य करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं, तुर्य परिशीलन प्रकर्षात प्राप्त तुर्यातीत पदः परिपूर्ण स्वच्छ स्वच्छंद चिदानंद घनेन शिवेन भगवता तुल्यो देह कलाया अविगलनातः तत्समो जायते। भाई तुर्य अवस्था के परिशीलन के प्रकर्ष से, माने जो तुर्य अवस्था है उस तुर्य अवस्था का जो सदैव चिंतन करते रहते हैं, शिव के साथ में ऐक्य का जो सदैव चिंतन करते रहते हैं, ऐसे चिंतन के प्रकर्ष से प्राप्त जो तुर्यातीत पद वाला योगी है वह परिपूर्ण स्वच्छ अर्थात निर्मल, स्वच्छंद अर्थात स्वातंत्र से संपन्न, चिदानंद घन भगवान शिव के समान हो जाता है। और देह कला के विगलित होने के पूर्व तो वह भगवान शिव ही हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। माने देह कला के विगलित होने के पूर्व तो वह भगवान शिव के समान होता है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। परंतु जब उसका देहावसान हो जाता है, जब उसकी देह विगलित हो जाती है, तो वह साक्षात शिव ही हो जाता है, ऐसा यहाँ भाव समझना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ इन्होंने कहा ना कि देव कलाया अविगलनाथ तत्समो जायते, कि जब तक देह कला अर्थात जो शरीर है उसका विनाश नहीं होता तब तक तो वह शिव के समान होकर के रहता है। शिव कल्प, ये समझना चाहिए। और आगे बोलते हैं तद विलगनेन, जब देह का त्याग हो जाए तो साक्षात शिव एव असौ इत्यर्थः, तो वह साक्षात शिव ही हो जाता है। तथाश्च श्री कालिका क्रमे, श्री कालिका क्रम नामक ग्रंथ में ऐसा कहा गया है, तस्मात् नित्यम संदिग्धम बुद्धा योगम गुरुर्मुखात् अविकल्पेन भावेन भावयेत् तन्मयत्वतः यावत् तत्समतां याति भगवान भैरवो ब्रवीतः इति। ये कह रहे हैं इसलिए श्री मुख से, श्री मुख अर्थात श्री गुरु मुख से, यह वचन श्री कालिका क्रम का है,
तो कह रहे हैं इसलिए श्री गुरु मुख से इस अलौकिक योग का श्रवण करके उस पर मनन और निधिध्यासन करने से शंका रहित होकर योगी को अविकल्प विमर्श का आश्रय लेकर शिवमय भावना से तुरयातीत पद का तब तक अभ्यास करना चाहिए जब तक शिव के साथ समता ना हो जाए। यह बात स्वयं भगवान भैरव ने कही है, अर्थात यह एक अटल निश्चय है। तो इस प्रकार से शिव तुल्य जायते जो सूत्र है तीसरे उन्मेष का 25वां सूत्र, उसका भाष्य भाष्यकार जी ने किया। तो आज हमने तीसरे उन्मेष के 21 से 25वें सूत्र तक का भाष्य देखा। नारायण।